हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग में कोडेड ब्लड लेसन से आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपका CHSL हो गया या रेलवे ग्रुप डी है या जिस भी एग्ज़ाम में आपका कोडेड ब्लड लेसन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को खुद से ज़रूर सॉल्व करें। आप देखें आप कितने क्वेश्चन कितने समय में कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 16 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले भी मैंने कोडेड ब्लड लेसन के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपको उसके बाद बताना है। जो आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें आपको बताना है पी का संबंध एस से किस तरीके से है, यानी कि हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। तो आपको क्या करना है, सीधे ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन क्या है, पी एस्ट्रिक एस सॉरी क्यू, पी एस्ट्रिक क्यू एस्ट्रिक आर माइनस एस। आगे आगे जिस तरीके के क्वेश्चन आते जाएंगे पूरी वीडियो देखना, सारे क्वेश्चन देखना, क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है तो वहाँ मैं सारी चीज़ें आपको बताते जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखो एस्ट्रिक का मतलब क्या है। आपको क्या देखना है, सीधे एस्ट्रिक देखना है। एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या है, मदर है। तो आप यहाँ पे सीधे बना लीजिए, पी जो मदर है वो किसकी है, क्यू से, और मदर यानी कि फीमेल है उसको आप माइनस से डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद देखो फिर से एस्ट्रिक आ गया, फिर से एस्ट्रिक आ गया, तो फिर आपको यही देखना है एस्ट्रिक का मतलब क्या है, मदर है। आपको सिर्फ इतना ही देखना है, एस्ट्रिक का मतलब मदर है, तो यानी कि क्यू जो मदर है किसकी है, आर की, और इसे आप माइनस से डिनोट कर देंगे। उसके बाद देखो माइनस आ गया, और माइनस का मतलब क्या है, सीधे आपको देखना है क्वेश्चन में। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे सिस्टर है, तो माइनस का मतलब सिस्टर है, यानी कि आर जो है सिस्टर है किसकी, एस की। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना लोगे। तो अब आपने देखा पूरा फिगर बना लिया, जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया था। अब आपसे क्या पूछा गया, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। तो बताएं पी किस तरीके से संबंधित है एल से। ठीक है, तो P आप यहाँ पे देख सकते हैं, P आपका फीमेल है। तो P आपका जैसे ही फीमेल है तो आप ये कह सकते हैं कि ये C और D तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये दोनों भाई बहन है और ये R की माँ है, तो यानी कि क्या होगी, नानी होगी, तो आप कह सकते हैं। और माँ की माँ क्या होती है, मैटरनल, तो मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, आपको एक्सप्रेशन देखना है। एक्सप्रेशन में जो भी आपका स्टार माइनस स्लैश जो भी आपका यहाँ पे साइन यूज हुए हैं उनका मतलब देखें और आप फिगर यहाँ पे बना लीजिए और सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यहाँ पे कई सारी ट्रिक भी होती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब एग्जामिनर को भी पता है कि क्वेश्चन बनाते समय, कि उन्हें भी पता है कि आप इस तरीके से ट्रिक यूज करते हैं, तो वो भी बहुत कम क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिसमें आपकी ट्रिक लगती हैं। जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, अगर यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते थे, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास समय कम है, अगर लास्ट में क्वेश्चन आता है आपके पास समय कम होता है, तो आप सीधे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सी और डी ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं होंगे। आपको सिर्फ ये देखना है, जैसे ही इसने बोला P रिलेटेड टू S, यानी कि P S से किस तरीके से संबंधित है, तो आप देखोगे P के बाद क्या है, स्टार है। जैसे मैंने बताया P स्टार क्यों लिखा हुआ है, या आप यहाँ पे देखते हैं A प्लस बी लिखा है। ठीक है, A प्लस बी का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो आप कहेंगे A जो है B का ब्रदर है। जैसे ही इसके बाद प्लस है, प्लस का मतलब ब्रदर है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं A का जेंडर क्या है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए P स्टार क्यों है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं स्टार का मतलब क्या है, मदर है, यानी कि जो P का जेंडर है वो क्या है, वो आपका फीमेल है। अब आप देखो जब P जो है फीमेल है, यानी कि उसका जेंडर फीमेल है, तो क्वेश्चन में वो आपका P फीमेल ही रहेगा। यानी कि जो पूछा गया P का S से क्या संबंध है, तो P आपका क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन C और D क्या हैं, ये आपके मेल हैं। इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो और जो आपका आंसर होगा A B में से ही एक होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। जनरेशन गैप भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं आएगा क्योंकि सारे ऑप्शन में जो जनरेशन गैप है वो आपका बराबर है। यहाँ मैटरनल ग्रैंड मदर है, 2 का गैप है जनरेशन, तो इस तरीके से वो आपके लॉजिक यहाँ पे काम नहीं आएगा। कभी कभी होता है, उस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जहाँ पे वो ट्रिक यूज होती है, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। आपको सिंपल सा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है भी नहीं जिसमें आप गलती करोगे। सिंपल सा एक्सप्रेशन भी आपको छोटा सा दिया हुआ है, बस इसे आप सॉल्व करें और सीधे कर लें। और अगर आपके पास टाइम कम है तो मैंने आपको बता दिया, आपको सीधे देखना है P स्टार क्यों है। P का आपको जेंडर यहाँ से पता चल जाएगा, स्टार का मतलब मदर है, तो यानी कि P आपका फीमेल है, और फीमेल कहते ही आपके ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से एक आप टिक कर सकते हो अगर आपके पास समय कम है, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी समय होगा तो आप आसानी से जल्दी से इसे
कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ए प्लस बी का मतलब आप देख सकते हो ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी है। आप ए का जेंडर तो यहाँ पे बता सकते हो लेकिन बी का जेंडर नहीं बता सकते हो। ठीक है, कई केसेस में हम बी का जेंडर भी बता सकते हैं। वो केस क्या होगा, जब ये शादीशुदा होंगे। ठीक है, यानी कि ये बोला जाएगा ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। तो जैसे ही बोला ए इज़ द वाइफ ऑफ बी तो आप कहोगे कि ये तो वाइफ है, तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में भी हम करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में आपको पता चलते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन पढ़ो। यहाँ पे आप देखोगे पी हैज़। हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब आप देखो यहाँ पे वाइफ है, यानी कि आपका पी जो है, पी आपका फीमेल आ गई, तो आपके ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए क्योंकि ये ससुर और दामाद मेल हैं। उसके बाद आगे पढ़ो, पी जो है वाइफ है किसकी, क्योंकि इस तरीके से डबल साइन दिखा देते हैं, इससे पता चलता है कि ये मैरिड है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद डॉलर है, डॉलर का मतलब सीधे आप देखें डॉलर का मतलब सन है, तो यानी कि क्यू सन है आर का, तो इस तरीके से आप बना लें। आर के बाद हैज है, हैज का मतलब पत्नी है, यानी कि आर पत्नी है किसकी, एस की, तो इस तरीके से आप देखो एस का जेंडर यहाँ पे हमें पता चल गया। एस लास्ट में था और हमें जेंडर पता चल गया। ये तभी होता है जब ये आपस में क्या हो, आपके वाइफ हो या कोई हस्बैंड हो, इस तरीके से ये जेंडर पता चल जाता है। अब आपसे पूछा गया है पी का संबंध एस से क्या है, तो आप देख सकते हैं ये इनका बेटा है और ये बेटे की पत्नी है, तो ये एस क्या है, एस जो है यहाँ पे पी के बारे में बताना है, पी का एस से क्या संबंध है, तो पी इनकी बहू होगी, यानी कि डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है ए एंड बी का मतलब ए इज़ द फादर ऑफ बी है, और ए एट द बी का मतलब है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। तो आपको बताना है कौन सा एक्सप्रेशन आपको ये बता रहा है एच इज़ द फादर ऑफ एम। अब इसे किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि एच जो है आपका क्या है, फादर है एम का, यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हो एच का आपको जेंडर पता चल गया, आप कह सकते हो एच जो है वो आपका मेल है। ठीक है, यानी कि प्लस होना चाहिए। अब आप पहले ऑप्शन में देखो, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, अगर आपसे एच इज़ द फादर ऑफ एम बोला है, अगर आपको एक्सप्रेशन सॉल्व भी करना पड़े तो आप एच से लेके एम तक ही सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे आपको अगर ये सॉल्व भी करना पड़े तो आप एच से लेके एम तक ही सॉल्व करोगे, ये यहाँ से शुरू से स्टार्ट नहीं करोगे। अभी तो ये छोटा एक्सप्रेशन है, आगे आपको बड़े एक्सप्रेशन भी मिल सकते हैं, तभी आपको ये चीज़ काम में आएगी। अब दूसरी बात देखो, आपको पता है एच क्या है, एच आपका मेल है। अब देखो इसको पढ़ो, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब सिस्टर है, यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे एच क्या आ जाएगा, एच जो है सिस्टर है पी की, तो आप देखो एच यहाँ पे क्या आ गया, फीमेल आ गया, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, जबकि हमें ये तो पता है एच आपका मेल है। अब दूसरे ऑप्शन में देखो, दूसरे ऑप्शन में एच आपका लास्ट में है, तो यहाँ पे आप एच का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हो जब तक कि वो आपका क्या हो, हस्बैंड वाइफ में से एक ना हो, वहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है। आगे आपको कई क्वेश्चन इस तरीके से भी मिलेंगे। अब आप देखो यहाँ पे इसे आप सॉल्व कर लो तो आप देखोगे यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाओगे। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है फादर है, तो आप कहोगे एम जो है आपका फादर हो गया के का। ठीक है, एम फादर हो गया के का, जबकि आपको एच फादर चाहिए था। आगे आप देखो एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब बहन है, तो के जो बहन होगी पी की, और उसके बाद फिर से एट द रेट है और पी बहन होगी आपकी किसकी, एच की होगी। तो अब आप देखो यहाँ से आप एच बता ही नहीं सकते हो कि ये प्लस है, फीमेल है। ठीक है, और वैसे भी आप देखोगे एम को फादर एच को फादर बनाना था, यहाँ तो एम फादर बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखो एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है फादर है, तो आप सीधे कहोगे एच जो है फादर है किसका, के का है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा प्लस। फिर उसके बाद एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या हो गया, बहन, यानी कि के जो बहन है पी की, इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा सकते हो, माइनस का फीमेल। फिर उसके बाद फिर एट द रेट है और पी का मतलब क्या हो गया, पी जो बहन है एम की, तो आप कह सकते हो यहाँ पे, आप कह सकते हो कि ये नीचे वाले सारे भाई बहन हैं। ठीक है, एम को यहाँ पे हमें जेंडर की ज़रूरत नहीं है कि, क्योंकि हमें सिर्फ यही बताना है एच इज़ द फादर ऑफ एम कौन सा एक्सप्रेशन डिनोट करा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो एच जो है वो फादर है एम का। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, नीचे वाले सारे भाई बहन हैं और एच इनका पिता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही आप फोर्थ ऑप्शन भी कर सकते थे, फोर्थ ऑप्शन में भी आप देखोगे एच के बाद एट द रेट है, तो यहाँ पे एट द रेट का मतलब बहन है, तो एच आपकी क्या आ जाता, फीमेल आ जाता के का, तो फीमेल हमें नहीं चाहिए, जबकि हमें साफ साफ पता है कि एच का जेंडर
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, तो इस ऑप्शन में भी फीमेल आ जा रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। इस तरीके से यहाँ पे तो क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्रेशन छोटा था, कई बार आपको बड़ा एक्सप्रेशन दिख सकता है और आप ऑप्शन इसी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। जनरेशन गैप से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सभी में जनरेशन गैप बराबर है, ठीक है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो आपने देख लिया किस तरीके से यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमने किया। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन आप सीधे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि आप कहोगे एच का जेंडर तो यहाँ पे फीमेल आ जा रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे फादर मेल आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे एच लास्ट में है, इस केस में आप नहीं निकाल सकते, लेकिन एक केस में निकाल सकते हैं। इस ऑप्शन को आप लास्ट में भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ये हस्बैंड वाइफ का केस भी हो सकता है। इसे भी हम आगे चेक करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन चेक करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन भी आप चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो एट द रेट का मतलब एच यहाँ पे फीमेल आ जा रहा है। इस तरीके से आपको कम ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको बताना है, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस का किस तरीके, एस पी से कैसे संबंधित है, यानी कि ये इसका बताना है। और इसे जेंडर भी दिया गया है, अगर एस क्या है आपका मेल है तो। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब डॉटर है, यानी कि आप कहोगे पी जो है डॉटर है किसकी, क्यू की, ठीक है, इस तरीके से आप बना लोगे। उसके बाद एट द रेट है, एट द रेट का मतलब हस्बैंड है, तो आप कहोगे क्यू जो हस्बैंड है किसका, आर का, इस तरीके से आप डिनोट कर लोगे। डबल का मतलब ये क्या है, आपस में मैरिज है, ठीक है, इनकी यानी मैरिड है, शादीशुदा है। उसके बाद फिर देखोगे परसेंट का मतलब है, परसेंट का मतलब फिर से डॉटर है, तो आप कहोगे आर जो डॉटर है एस की। तो आप देखो एस का अभी तक आप जेंडर मालूम नहीं कर पाए हो, लेकिन यहाँ पे आपको बताया हुआ है एस जो है मेल है। तो अब आपको ये बताना है कि एस कैसे रिलेटेड है पी से, तो बताएं एस कैसे रिलेटेड है पी से, ठीक है, देख के बताएं किस तरीके से रिलेटेड है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिखेगा कि ये आपके ग्रैंड फादर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आप हैं, ये पी अपने आप को मान लीजिए आपके पिता की पत्नी के पापा हैं, तो आप कह सकते हो मैटरनल ग्रैंड फादर, यहाँ पे ऑप्शन होता तो आप मैटरनल बोलते, लेकिन यहाँ पे अभी ग्रैंड फादर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से देखें इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, पी का एस से क्या संबंध है। अब देखो पी स्टार है, स्टार का मतलब क्या है, माँ है, ठीक है, यानी कि स्टार का मतलब मदर है, तो ये जो पी होगा ये आपका फीमेल होगा, फीमेल होगा तो आपका ये ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके मेल हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय कम है तो आप इस तरीके से इन दो ऑप्शन में से एक कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है नहीं जिसमें आपको टाइम लगे। अब देखो पी स्टार का मतलब क्या है, माँ है, तो आप सीधे बना लीजिए पी जो है आपका क्यू की माँ है, इस तरीके से। फिर माइनस है, माइनस का मतलब आप देखें सिस्टर है, क्यू जो है आपका सिस्टर है किसकी, आर की, इस तरीके से बना लीजिए। फिर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ब्रदर है, तो आर जो है ब्रदर है किसका, एस का, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि पी का एस से क्या संबंध है, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा ये आपके तीनों के तीनों भाई बहन हैं आपस में, तो पी क्या है, मदर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पुत्री हो नहीं सकती, क्योंकि पी और एस के बीच में आप देखो एक जनरेशन का गैप है, तो आप देखो पी यहाँ है, क्यू है, तो ये आपका एक जनरेशन का गैप है, तो पुत्री आपका होगा नहीं, ये ऑप्शन आपका ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और आपको दिख भी रहा होगा मदर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को करें आपका, ठीक है। यहाँ पे देखें किस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आप एम स्टार, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है आपका यहाँ पे सिस्टर, तो आप कहोगे एम जो है आपका सिस्टर है किसकी, एस की है, इस तरीके से लिख लीजिए। फिर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यहाँ पे देखो फादर है, तो आप कहोगे, सॉरी यहाँ पे एन होगा, एम जो सिस्टर है एन की, ठीक है, एम जो सिस्टर है एन की। और उसके बाद क्या लिखा गया है, उसके बाद प्लस का मतलब क्या है, फादर है, एन जो है फादर है किसके, ओ के, इस तरीके से आ जाएगा प्लस। फिर आपका माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब मदर है, तो आप कहोगे ओ जो मदर है किसकी, पी की है, इस तरीके से आ गया, ये आ गया। अब आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि ओ का एन की नीस से क्या संबंध है, ठीक है, ओ हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन नीस, ठीक है। तो एन की नीस जो है आपका, ओ का एन की नीस से क्या संबंध है, तो एन की नीस जो होगी वो आपकी यहाँ पे आएगी, यानी कि एम की बेटी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एम की बेटी होनी चाहिए।
अब देखो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, ओ और इसकी बेटी का नीज से संबंध बताना है तो आप कहोगे ये कजिन होने चाहिए, ठीक है। सीधे सीधे आप देखो इनके बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं है, तो बेटी तो आपका होगी नहीं, ठीक है, मदर भी होगी नहीं, सिस्टर आपका होगी नहीं क्योंकि ये आपकी नीस है, तो ये आपकी क्या होगी, कजिन होगी। बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यही आपसे पूछा गया है एन की नीस से ओ का क्या संबंध है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब फादर है, जो पी जो है फादर है किसके, क्यू के, इस तरीके से बन जाएगा। फिर हैज़ का मतलब फिर से फादर है, तो क्यू जो फादर है किसके, आर के, इस तरीके से बना लेंगे। फिर परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब सिस्टर है, यानी कि आर जो है सिस्टर है किसकी, एस की। अब आप देखो पी का एस से संबंध बताना है, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 जनरेशन का गैप है, ये अगर आप हैं तो ये आपके पिता के पिता, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे ये कह सकते हैं अंकल तो होगा नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होने, सेम यहाँ पे आप फिगर से सीधे रिश्ता भी निकाल सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको कभी आगे लंबा एक्सप्रेशन मिले तो वहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे। 2 जनरेशन का गैप है, तो आप देखो यहाँ पे ये दोनों आपके भाई बहन हैं, ठीक है, आप कह सकते हो कि ये भाई बहन, हम एस का जेंडर नहीं बता सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सिबलिंग्स हैं। अब देखो इसके पिता के पिता क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे। सीधे आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर लेते, ग्रैंड मदर, क्योंकि आप देख रहे थे कि पी यहाँ पे क्या है, फीमेल है, सॉरी मेल है, पी मेल है, तो ये आपका सी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये आसानी से आप कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इन क्वेश्चन में। अब इसे देखिए आप किस तरीके से करेंगे। स्टार का मतलब आपको सीधे देखना है, स्टार का मतलब मदर है, ठीक है, स्टार का मतलब आपका मदर है, यानी कि पी जो है आपका मदर है, माइनस हो गया, तो आपका ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कभी कभी ऐसे ऑप्शन भी होंगे तो 3 ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन आपका फीमेल होगा, तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पी आपका मदर होगी, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ब्रदर है, तो आप कहेंगे क्यू जो है ब्रदर, पी जो है आपका पहले मदर होगी क्यू की, और फिर इसके बाद प्लस है, तो प्लस का मतलब ब्रदर, तो क्यू ब्रदर हो गया आपका आर का। उसके बाद देखो माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो आर जो है सिस्टर है एस की। तो आप देखो ये नीचे सारे भाई बहन हैं, और पी का एस से क्या संबंध है, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा होगा मदर का, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, किस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप जनरेशन गैप देखेंगे ना, तो यहाँ पे सभी में आपको तीनों ऑप्शन में जनरेशन गैप बराबर दिखेगा, उससे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको बताना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप हर एक ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप देखोगे यू से जेड तक, यू और जेड के जे के बीच में रिलेशन आपसे पूछा है, तो आपको एक्सप्रेशन यू से लेके जे तक ही सॉल्व करना है, ठीक है, इस केस में। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे पहले पूरा सॉल्व कर लें। अगर हर ऑप्शन को चेक करोगे तो आपको 10 बार 4 बार आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। एक बार आप आसानी से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, इसका मतलब क्या है, इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब है मदर, तो आप सीधे कह सकते हो कि एल जो है आपका मदर है किसकी, यू की। एट द रेट का मतलब सिस्टर है, तो यू जो है आपका, ये आपका मदर होगी, यू जो है आपका सिस्टर होगी, यू सिस्टर है आपका आर का। इस तरीके से आप बना लोगे साइन। फिर उसके बाद देखो फिर से ये साइन है, इसका मतलब मदर है, तो आर जो है मदर है किसकी, पी की। इस तरीके से आपने बना लिया। फिर हैज़ का मतलब आप देखो वाइफ है, तो पी जो है वाइफ है किसकी, जे की। इस तरीके से बना लिया। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर देखो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब फादर है, यानी कि जे जो है फादर है किसका, एन का है। इस तरीके से आप बना लेंगे। फिर एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब ब्रदर है, एन जो है ब्रदर है डी का। इस तरीके से आपने बना लिया, सिंपल सा। फिर आप देखो एट द रेट का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो डी जो है सिस्टर है आपकी किसकी, एस की है। तो इस तरीके से आपने सारा बना लिया। अब आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया, यू इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ जे। तो आप देखो यू जो है मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ जे है, तो आप देखोगे यू आपको दिख रहा है मैटरनल ग्रैंड मदर, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यू और जे के बीच में आपका 2 का जनरेशन गैप होना चाहिए था, ठीक है। आप देखो यहाँ पे
ये आप हो और इससे ऊपर आपके माता पिता आगे, तो आप कहोगे आपके बीच में एक ही जनरेशन का गैप है, जबकि ग्रांड मदर के लिए आपको क्या चाहिए, 2 जनरेशन गैप चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इतना ही फिगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें आपको 2 जनरेशन गैप नहीं दिख रहे हैं, एक तो आपके ये हो गए और एक ये हो गए। इसी तरीके से फिगर बनाओगे तो आपको समझ में आएगा और आसानी से करोगे। तो यहाँ पे आप सीधे कह सकते हो यू इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ जे। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, आपको यही बताना था कौन सा गलत है, तो यही कथन सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं यू जो है वो आपका जे की मैटरनल ग्रैंड मदर नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये आप हैं, ठीक है, अगर जे को आप मानते हो, ठीक है। तो ये आप देखो, ये आपके क्या होगी, ये आपकी पत्नी होगी, पत्नी की माँ की बहन है ये, तो ये आपका मैटरनल ग्रैंड मदर नहीं होगी, ये आपका गलत हो गया। बाकी आप देखो एल इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ पी, तो आप देखो एल आपका पी की दिख रही है, देखो पी की माँ है, तो ये आपका सही है। फिर आर इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एस, तो आर भी आपका एस की मैटरनल ग्रैंड मदर है, ये भी सही है। डी इज़ द डॉटर ऑफ पी, आप देखो डी जो है पी की डॉटर है, ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, जबकि आपको बताना था कौन सा गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ भी आप सॉल्व कर लो, इस स्टेटमेंट को आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। एक्सप्रेशन को आप सॉल्व जरूर कर लें। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को, हर ऑप्शन को देखोगे, जैसे आपने देखा पी से लेके जे तक पहले आपने इसे सॉल्व किया, फिर वाई से लेके जे तक सॉल्व किया, तो इससे आपको टाइम लगेगा। तो मैं तो यही कहूँगा आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप जनरेशन गैप देखेंगे तो कर उससे भी सकते हैं, जनरेशन गैप से भी, लेकिन आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि सभी में जनरेशन गैप आपका बराबर आएगा। तो आप ये है कि सीधे एक्सप्रेशन सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पिता, तो आप कहेंगे वाई जो है आपका पिता है किसका, एम का, इस तरीके से बना लीजिए। फिर एंड का मतलब आपको सिंपल ही तो है, एंड का मतलब देखना है ब्रदर है, तो एम जो है ब्रदर है आपका टी का, इस तरीके से बना लिया। फिर हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब वाइफ है, तो टी जो है वाइफ है किसकी, जे की, इस तरीके से आपने बना लिया। ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बस इनके जेंडर आपने लिखते जाने हैं। उसके बाद एट द रेट आ गया, एट द रेट का मतलब सन है, तो जे जो है सन है किसका, जे सन है एच का, इस तरीके से बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हैज़ है, हैज़ का मतलब वाइफ है, तो एच जो है वाइफ है किसकी, आर की, इस तरीके से बना लिया वाइफ। फिर आपका क्या लिखा है एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, सन है, तो आप कहोगे एच जो आर जो है सन है किसका, पी का। फिर आपका ये साइन है, इसका मतलब क्या है, हस्बैंड है, पी जो है हस्बैंड है किसका, क्यू का। तो इस तरीके से आपने बना लिया। अब आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पी इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ जे, तो पी जो है आपका मैटरनल ग्रैंड फादर, तो यानी कि आपका ये है, यानी कि नाना होना चाहिए, ठीक है। जे का जो होना चाहिए नाना होना चाहिए, तो ये आप देखो जे ये है, इसकी माँ होगी, जबकि ये इसके नाना नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप देख सकते हो नाना होने के लिए इसकी माता के पिता होने चाहिए थे, जबकि यहाँ जे के पिता हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखो वाई इज़ द फादर इन लॉ ऑफ जे, यानी कि वाई जो हैं वो जे के ससुर हैं, ठीक है। तो आप देखो जे के ससुर, तो आप देखो वाई, तो आप देख सकते हो ये जे है, ठीक है, जे की पत्नी है, पत्नी का भाई है और भाई के फादर हैं, तो यानी कि इन दोनों के फादर हैं, तो ससुर हो गया ना। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में वाई जो हो गया जे का ससुर हो गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था और ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आप इसे आगे भी देख सकते हैं, आर इज़ द फादर ऑफ टी, तो आर आपको फादर नहीं दिख रहा है टी का, तो सीधे सीधे ये भी गलत हो गया। अब आपका यही सही आ गया, तो आपको इसे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, एस एम का पति है, ठीक है। कौन सा व्यंजक ये दर्शाता है जिसमें ये दिखा दिया गया है कि एस इज़ द हस्बैंड ऑफ एम। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देखना, आपको ये भी समझ में आएगा कि इसमें अगर जो लास्ट होता है उसका आपको जेंडर कैसे पता चल सकता है। आप देखो यहाँ पे यही बोला गया एस इज़ द हस्बैंड ऑफ एम, यानी कि एस जो है हस्बैंड है किसका, एम का, इस तरीके का यहाँ पे रिलेशन आना चाहिए, तो एस का जो जेंडर आना चाहिए मेल है। अब आपने कई बार सुना होगा कि हम जो लास्ट में एस आ रहा है तो इसका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, ये मैंने भी आपको बताया कि डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन केस ऐसे होते हैं जिसमें हम डिसाइड कर सकते हैं। वो केस क्या होता है ये आपने देख लिया, अगर वो आपस में
हस्बैंड वाइफ होंगे तो वहाँ पे एक का जेंडर पता है तो दूसरे का अपने आप पता चल जाता है, ये तो ऑब्वियस है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप किस तरीके से कर सकते हो। पहले तो मैंने यही बताया है, अगर आपको एस से एम तक आपको एक्सप्रेशन बताना है तो आपको इतना ही सॉल्व करना है, जैसे आपको इसमें यहाँ तक ही सॉल्व करना है अगर आपको सॉल्व भी करना है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब, इस साइन का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो आप कहोगे एस जो है ब्रदर है किसका, एच का, ठीक है, एस ब्रदर हो गया, प्लस आ गया। फिर इसका इस साइन का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो एच जो है सिस्टर है एल की, सिंपल से सॉल्व हो जाते हैं। फिर एल जो सिस्टर है क्यू की, इस तरीके से आपने कर लिया। फिर आप देखो ये ई का मतलब क्या है, उल्टा ई का मतलब मदर है, क्यू जो मदर है एम की, तो आप देख रहे हो ये हस्बैंड वाइफ है, कहीं से कहीं तक नहीं है, तो आप सीधे कहोगे कि ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। तो आप जनरेशन गैप देख के भी कर सकते हो, लेकिन आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि एम का जेंडर भी डिसाइड, और एम लास्ट में है, और इस ऑप्शन से भी आप देख सकते हो एम का जेंडर हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन आप चेक करोगे, और ये आप ऑप्शन चेक भी करना है तो एम से लेके एस तक ही करना है। ई का मतलब क्या है, मदर है, तो एम जो मदर है एच की मदर होगी। फिर उसके बाद इस साइन का मतलब है सिस्टर है, तो एच सिस्टर है एल की, तो ये आ गया, ये मदर है। फिर उसके बाद ई का मतलब क्या है, मदर है, तो एल जो मदर है एस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एस का जेंडर डिसाइड नहीं हो पा रहा है, और आप ये भी देख रहे हो कि कहीं से कहीं ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। इसी तरीके से आप थर्ड ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, और फोर्थ ऑप्शन आप चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखो अब इसमें फोर्थ ऑप्शन में कैसे आएगा ये आंसर, आप देखो अच्छा है ये आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि आप एस लास्ट में देखोगे तो आप कहोगे एस का तो हम जेंडर बता नहीं सकते, तो अब यहाँ पे देखना हम किस तरीके से बता सकते हैं। अब देखो एम ई का मतलब क्या है, इसका मतलब है मदर है, ठीक है, इस साइन का मतलब, तो आप कहोगे एम जो मदर है क्यू की, ये आ गया। फिर इसका मतलब क्या है, सिस्टर है, इस साइन का मतलब सिस्टर है, क्यू जो है सिस्टर है किसकी, एल की, आप इस तरीके से बनाओगे। फिर इस साइन का मतलब क्या है, इसका ब्रदर है, यानी कि एल जो है ब्रदर है किसका, एच का है। और फिर आप देखो एच के बाद ये साइन है, इसका मतलब क्या है, डॉटर है, तो एच जो डॉटर है एस की। तो अब आप बताओ एस का यहाँ पे आप जेंडर बता पाओगे, आसानी से बता पाओगे, क्योंकि आप ये देखो ये सारे भाई बहन हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे नीचे हैं ये सारे भाई बहन हैं, है ना भाई बहन। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये इनकी माँ है, और ये इनके यहाँ पे पिता है, बोला हुआ है, इस साइन का मतलब बोला हुआ है कि ये पिता है, यानी कि डी इज़ द डॉटर ऑफ जी, यानी कि सॉरी डॉटर है, एच आपकी डॉटर है, तो ये अपने आप में पिता हो जाएंगे। इनकी माता का पता है, ये एम माता है, तो ये आपके पिता हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में क्या है, पति पत्नी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर लो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, यू का मतलब आपको सीधे देखना है, इस लाइन में माँ है, ठीक है, यू का मतलब माँ है, तो आपका के जो है वो आपकी माँ है एल की, इस तरीके से आपने बना लेना है। फिर उसके बाद उल्टा यू है, उल्टा यू का मतलब भाई है, तो एल जो है भाई है एन का, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, बस सिंबल का मतलब आपको देखना है क्या है। फिर उसके बाद अभी आगे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे ये जैसे एक्स वाई का पुत्र है, तो कहीं पर ऐसा भी होगा वाई एक्स का पुत्र है, वहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन उस तरीके से भी पूछे जाते हैं। अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। अब हम कहाँ पे पहुँच गए थे, एन के बाद, एन के बाद उल्टा ए का मतलब है वाइफ है, तो एन जो है वाइफ है एम की, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, वाइफ है तो ये एन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है पुत्र है, एम जो है पुत्र है एस का, इस तरीके से बना लिया। फिर इसके बाद उल्टा ए का मतलब क्या है, वाइफ है, तो एस जो है वाइफ है किसकी, टी की, इस तरीके से आप बना लोगे, ये माइनस ये प्लस। अब आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा संबंध सत्य है, यानी कि आपका कौन सा एक्सप्रेशन इसमें सत्य है। तो यहाँ पे बोला है एम इज़ द सन इन लॉ ऑफ के, एम जो है सन इन लॉ है के का, तो आप देख सकते हो ये के है, के की बेटी, बेटी की बहन का पति, तो आप कहोगे के और एम के बीच में क्या है, ये आपका एम जो है सन इन लॉ है, दामाद है, आपको साफ साफ दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एम एन जो है के की बेटी है, और बेटी का पति क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बताना है, सिंपल सा आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखो एट द रेट का मतलब माँ है तो अंकल तो आपका होगा नहीं, ठीक है। तो W जो है माँ है किसकी, X की, तो इस तरीके से बना लीजिए। फिर एट द रेट है, एट द रेट का मतलब माँ है, सीधे सीधे मदर आपको दिख रहा होगा एट द रेट का मतलब। फिर X जो है माँ है Y की, ये बना लिया। और Y के फिर उसके बाद डॉलर है, डॉलर का मतलब है भाई है, Y जो भाई है किसका, जेट का। इस तरीके से आपने बना लिया प्लस। अब आपसे पूछा गया W का जेट से क्या संबंध है, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपकी क्या है, ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ग्रैंड मदर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रैंड मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आप देख रहे हो W और जेड के बीच में 2 जनरेशन का गैप है, एक तो ये है, एक ये है। इस तरीके से जनरेशन गैप वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आपको इसी तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है, इसे बताएं किस तरीके से आप करेंगे। तो आप सीधे कह सकते हैं परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है, बहन है। तो आपके ये 2 ऑप्शन तो सीधे ग्रैंड फादर तो एलिमिनेट हो गया, और परसेंट का मतलब आपका क्या है, बहन है, ठीक है। तो ये आपका होगा नहीं। तो पी परसेंट का मतलब बहन है, तो पी जो है बहन है क्यू की, इस तरीके से बना लीजिए। फिर हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब है पिता है, ठीक है, फादर है। हैज़ का मतलब आप यहाँ देखना, हैज़ का मतलब फादर है, तो आप कहोगे क्यू जो है फादर हैं किसके, आर के। इस तरीके से आपने बना लिया। फिर उसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब माँ है, आर जो है माँ है एस की। तो अब आपसे यही पूछा गया है पी का एस से क्या संबंध है, तो आप बताएं पी का एस से क्या संबंध है। ये आप हैं, आपकी माँ के पिता की बहन, तो आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि ग्रांड आंट होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आंट तो होगा नहीं, आंट होने के लिए जनरेशन गैप 1 का होना चाहिए था, ठीक है। कजिन के लिए तो कजिन होता तो कजिन के लिए आपका जनरेशन गैप 0 होना चाहिए, नहीं कजिन आपका इसी लाइन में आना चाहिए था। इस तरीके से फिगर इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको जनरेशन का भी मालूम चल सके। कजिन होती तो इस लाइन में होती, तो आप कहते हैं कोई जनरेशन गैप 0 होता, ये होगा नहीं। जबकि P यहाँ है, S यहाँ है, तो 2 का जनरेशन गैप है, तो सीधे आप कहेंगे ग्रांड आंट है, और आप देख के भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताएं, सीधे करें। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब सिस्टर है। M जो है आपका सिस्टर है N की। फिर स्टार है, N जो है सिस्टर है आपकी O की, ठीक है, ये आपका O है, तो इस तरीके से बना लीजिए। फिर आपका स्लैश है, स्लैश का मतलब क्या है, भाई है। O जो है भाई है P का, तो आप देखें इस तरीके से आपका एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया O का M से क्या संबंध है, तो O तो आपका क्या आ रहा है, आप देख सकते हो O का M से क्या संबंध है, O आपका प्लस है, तो सिस्टर होगा आपका, नहीं होगा। सीधे आप कह सकते हैं मदर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपके फीमेल है, जबकि आपका मेल होना चाहिए। फादर आपका होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फादर होने के लिए 1 का जनरेशन गैप चाहिए, जबकि यहाँ आप देखोगे कि ये एक ही लाइन में, तो कोई जनरेशन गैप नहीं है यहाँ पे। तो ब्रदर ये आपको दिख भी रहा होगा, ओ जो है M का ब्रदर है, सीधे सीधे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसे बताएं किस तरीके से आप करेंगे। खुद से ज़रूर करें इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन को आप ही बताना, सभी आंसर देना। इससे ये भी पता चलेगा कितने लोग लास्ट तक देखते हैं वीडियो को, सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है, ठीक है। सारे मैं बता चुका हूँ, आसान क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है और इसका आंसर खुद बताना है कमेंट में, ठीक है। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आपको इसी तरीके से लेटेस्ट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको कराते जाऊंगा, ताकि आपको ये भी पता चले कि लेटेस्ट में क्या पैटर्न पूछा गया है। और CHSL के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको वीडियोस काफ़ी कराई हुई हैं और प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उन्हें ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा होगा। रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन इसलिए पिछली बार पूछे गए थे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।